नमः शिवाय। शिव कवच। यह शिव कवच परम गोपनीय, अत्यंत आदरणीय, सब पापों को दूर करने वाला, सारे अमंगलों को, विघ्न बाधाओं को हरने वाला, परम पवित्र, जयप्रद और संपूर्ण विपत्तियों का नाशक माना गया है। यह परम हितकारी है और सब भयों को दूर करता है। इसके प्रभाव से क्षीण आयु, मृत्यु के समीप पहुंचा हुआ महान रोगी मनुष्य भी शीघ्र निरोगता को प्राप्त करता है और उसकी दीर्घायु हो जाती है। अथाह भाव से पीड़ित मनुष्यों की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है और उनको सुख वैभव की प्राप्ति होती है। पापी महापाप से छूट जाता है और इसका भक्ति श्रद्धा पूर्वक धारण करने वाला निष्काम पुरुष देहांत के बाद दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त होता है। महर्षि ऋषभ ने इसका उपदेश करके एक संकटग्रस्त राजा को दुख मुक्त किया था। यह कवच श्री स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में है। पहले विनियोग छोड़कर संन्यादिनाश, कर्णयास और हृदय अडंगनाश करके भगवान शंकर का ध्यान करे, तदंतर कवच का पाठ करे। इनकी दाढ़ें वज्र के समान है, जो 3 नेत्र धारण करते हैं, जिनके कंठ में हलाहल पान का नील चिन्ह सुशोभित होता है, जो शत्रुभाव रखने वालों का दमन करते हैं, जिनके सहस्त्रों कर है, तथा जो भक्तों के लिए अत्यंत उग्र है। उन उमापति शंभु को मैं प्रणाम करती हूँ। हम कहते हैं जो संपूर्ण पुराणों में गोपनीय कहा गया है, समस्त पापों को हर लेने वाला है, पवित्र, जयदायक तथा संपूर्ण विपत्तियों से छुटकारा दिलाने वाला है। सर्वश्रेष्ठ शिव कवच का मैं तुम्हारे हित के लिए उपदेश करती हूँ। मैं विश्वव्यापी ईश्वर महादेव जी को नमस्कार करके मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाले इस शिव स्वरूप कवच का वर्णन करती हूँ। स्थान में यथायोग आसन बिछाकर बैठे, इंद्रियों को अपने वश में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करें। परमानंदमय भगवान महेश्वर हृदय कमल के भीतर की कर्णिका में विराजमान हैं। उन्होंने अपने तेज से आकाश मंडल को व्याप्त कर रखा है। वे इंद्रियातीत, सूक्ष्म, अनंत एवं सबके आदि कारण हैं। इस तरह उनका चिंतन करें। इस प्रकार ध्यान के द्वारा समस्त कर्म बंधन का नाश करके चिदानंदमय भगवान सदाशिव में अपने चित्त को चिरकाल तक लगाए रहे। फिर शनत्य नाश के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके मनुष्य निम्नांकित शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करे। सर्वदेवमय महादेव जी गहरे संसार कूप में घिरे हुए मुझ असहाय की रक्षा करें। उनका दिव्य नाम, जो उनके श्रेष्ठ मंत्र का मूल है, मेरे हृदय स्थित समस्त पापों का नाश करे। संपूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है, जो ज्योतिर्मय आनंद धन स्वरूप चिदात्मा है, वे भगवान शिव मेरी सर्वत्र रक्षा करे। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, महान शक्ति से संपन्न है, वे अद्वितीय ईश्वर महादेव जी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। जिन्होंने पृथ्वी रूप से इस विश्व को धारण कर रखा है, वे अष्टमूर्ति गिरीश पृथ्वी से मेरी रक्षा करे। जो जल रूप से जीवों को जीवन दान दे रहे हैं, वे शिव जल से मेरी रक्षा करे। जो विशद लीला विहारी शिव कल्प के अंत में समस्त भुवनों को दग्ध करके नृत्य करते हैं, वे काल रुद्र भगवान दावन लसे से, आंधी तूफान के भय से और समस्त पापों से मेरी रक्षा करे। प्रदित्य विद्युत और स्वर्ण के सदृश जिनकी कांति है, विद्या, वर और अभय तथा कुल्हाड़ी जिनके कर कमलों में सुशोभित है, चतुर्थ मुख त्रिलोचन है, वे भगवान तत्पुरुष पूर्व दिशा में निरंतर मेरी रक्षा करे। जिन्होंने अपने हाथों में कुल्हाड़ी, वेद, अंकुश, फंदा, त्रिशूल, कपाल, डमरू और रुद्राक्ष की माला को धारण कर रखा है, तथा जो चतुर्थ मुख है, वे नीलकांति त्रिनेत्रधारी भगवान अघोर दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करे। कुंद, चंद्रमा, शंख और स्फटिक के समान जिनकी उज्ज्वल कांति है, वे रुद्राक्षमाला, वरद और अभय से जो सुशोभित है, वे महाप्रभावशाली चतुरानन एवं त्रिलोचन भगवान सगोजात पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। जिनके हाथों में वर एवं अभय, रुद्राक्षमाला और टाकी विराजमान है, तथा कमल के ज्वल के सदृश जिनका गौण वर्ण है, वे सुंदर 4 मुख वाले त्रिनेत्रधारी भगवान वामदेव उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करे। जिनके कर कमलों में वेद, अभय और वर, अंकुश, टाकी, फंदा, कपाल, डमरू, रुद्राक्षमाला और त्रिशूल सुशोभित है, जो श्वेत भाव से युक्त है, वे परम प्रकाश रूप पंचमुख भगवान ईशान मेरी ऊपर से रक्षा करे। भगवान चंद्रमौली मेरे सिर की, भाल नेत्र मेरे ललाट की, भगन नेत्र मेरे नेत्रों की और विश्वनाथ मेरी नासिका की सदा रक्षा करे।
श्रुति कीर्ति कीर्ति मेरे कानों की, कपाली निरंतर मेरे कपालों की, पंचमुख मुख की तथा वेद जिह्वा जीव की रक्षा करे। नीलकंठ महादेव मेरे गले की, पिनाक पानी मेरे दोनों हाथों की, धर्म बाहु मेरे कांधों की तथा दक्ष यज्ञ विध्वंसनी मेरे वृक्ष स्थल की रक्षा करे। गिरिंद्र धव्वा मेरे पेट की, कामदेव के नाशक मध्य देश की, गणेश जी के पिता मेरी नाभि की तथा दुर्जटी मेरी कटिका की सदा रक्षा करे। कुबेर मित्र मेरी दोनों जांघों की, जगदीश्वर दोनों घुटनों की, पुंडव केतु मेरे पिंडलियों की और सुखदव चरण मेरे पैरों की सदैव रक्षा करे। महेश्वर दिन के पहले पहर में मेरी रक्षा करे, वामदेव मध्य पहर में मेरी रक्षा करे, त्र्यंबक तीसरे पहर में और विश्वधर दिन के अंत वाले पहर में मेरी रक्षा करे। शशिशेखर रात्रि के आरंभ में, गंडधर अर्धरात्रि में, गौरीपति रात्रि के अंत में और मृत्युंजय सर्वकाल में मेरी रक्षा करे। शंकर घर के भीतर रहने पर मेरी रक्षा करे, स्थानु बाहर रहने पर मेरी रक्षा करे, पशुपति बीच में मेरी रक्षा करे और सदाशिव सब ओर से मेरी रक्षा करे। भुवनेक नाथ खड़े होने के समय, प्रथम नाथ चलते समय, वेदांत वेद बैठे रहने के समय और अविनाशी शिव सोते समय मेरी रक्षा करे। नीलकंठ रास्ते में मेरी रक्षा करे, त्रिपुरारी शैलादि दुर्गों में और उदार शक्ति मृगदवथा वनवासिनी महान प्रवासों में मेरी रक्षा करे। जिनका प्रबल क्रोध कल्पों का अंत करने में अत्यंत पटु है, जिनके प्रचंड अट्टहास से ब्रह्मांड कांप उठता है, वे वीरभद्र जी समुद्र के सदृश भयानक शत्रु सेना के दुर्निवार महान भय से मेरी रक्षा करे। भगवान मुंड मुझ पर अत्यातीत रूप से आक्रमण करने वालों की हजारों, 10,000, लाखों और करोड़ों पैदल घोड़ों और हाथियों से युक्त अति भीषण सैकड़ों अक्षैणी सेनाओं का अपनी घोर कुठार से भेदन करे। भगवान त्रिपुरांतक का प्रलयागिक के समान ज्वालाओं से युक्त जलता हुआ त्रिशूल मेरे दसुदल का विनाश कर दे और उनका पिनाक धनुष चीता, सिंह, रीछ, भेड़िया आदि हिंसक जंतुओं को सहस्त करे। वे जगदीश्वर मेरे बुरे सपन, बुरे शगुन, बुरी गति, मन की दुष्ट भावना, दुर्भिक्ष, दुर्व्यसन, दुस्साहस, अपयश, उत्ताप, संताप, विष भय, दुष्ट ग्रहों की पीड़ा तथा समस्त रोगों का नाश करे। ओम जिनका वाचक है, संपूर्ण तत्व जिनके स्वरूप है, जो संपूर्ण तत्वों में विचरण करते हैं, वे भगवान शिव सदैव मेरी रक्षा करे। ओम जिनका वाचक है, संपूर्ण तत्व जिनके स्वरूप है, जो संपूर्ण तत्वों में विचरण करने वाले, समस्त लोकों के एकमात्र कर्ता और संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, जो अखिल विश्व के एक ही सहकारी, सब लोकों के एकमात्र गुरु, समस्त संसार के एक ही साक्षी, संपूर्ण वेदों के गुण तत्व, सबको वर देने वाले, समस्त पापों और पीड़ाओं का नाश करने वाले, सारे संसार को अभय देने वाले, सब लोगों के एकमात्र कल्याणकारी, चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, अपने सनातन प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, निर्गुण, उपमारहित, निराकार, निराभास, निरामय, निष्पंच, निष्कलंक, निद्वंद, निसंगत, निर्मल, गतिशून्य, नित्य रूप, नित्य वैभव से संपन्न, अनुपम ऐश्वर्य से सुशोभित, आधार शून्य, नित्य शुद्ध बुद्ध, परिपूर्ण, सच्चिदानंद धन, अद्वितीय तथा परम शांत प्रकाशमय तेज स्वरूप है। उन भगवान सदाशिव को नमस्कार है। हे महारुद्र, महारौद्र, भद्रवतार, दुग्धाविग्ध विदारण, महाभैरव, काल भैरव, कल्पांत भैरव, कपाल मालाधारी, हे खट्टवांग, खंग, ढाल, फन्ना, अंकुश, डमरू, त्रिशूल, धनुष, बाण, गदा, शक्ति, बिंदपाल, तोमर, मूसल, मुग्धधर, पटीश, परशु, परघी, भुचुंडी, शतधनी और चक्र आदि आयुधों के द्वारा भयंकर होने वाले, हजार मुख और दंट्रा से कराल, विकट अट्टहास से विशाल ब्रह्मांड मंडल का विस्तार करने वाले, नागेंद्र वासुकी को कुंडल, हार, कंकन तथा ढाल के रूप में धारण करने वाले, मृत्युंजय, त्रिनेत्र, त्रिपुरनाशक, भयंकर नेत्रों वाले, विश्वेश्वर, विश्व रूप में प्रकट, बैल पर सवारी करने वाले, विष को गले में भूषण रूप में धारण करने वाले, तब तथा सब और मुख वाले शंकर, आपकी जय हो। आप मेरी सब ओर से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, प्रज्वलित होइए, प्रज्वलित होइए। मेरे महामृत्यु भय तथा अपमृत्यु भय का नाश कीजिए, नाश कीजिए। रोग भय को जड़ से मिटा दीजिए, मिटा दीजिए। विष और सर्प भयों को शांत कीजिए, शांत कीजिए। चोर भयों को मार डालिए, मार डालिए। मेरे काम, क्रोध, लोभ आदि भीतर तथा इंद्रियों के और शरीर के द्वारा होने वाले पाप कर्म रूपी बाहरी शत्रुओं का उच्चाटन कीजिए, उच्चाटन कीजिए। त्रिशूल के द्वारा विदारण कीजिए, विदारण कीजिए। कुठार के द्वारा काट डालिए, काट डालिए। खड़क के द्वारा छेद डालिए, छेद डालिए। खट्टवांग के द्वारा नाश कीजिए, नाश कीजिए। मूसल द्वारा पीस डालिए, पीस डालिए। बांडों द्वारा भीन डालिए, भीन डालिए।
राक्षसों को भय दिखाइए, भूतों को भगा दीजिए, कुष्मान वेताल मारियो और ब्रह्म राक्षसों को सहस्त्र कीजिए, मुझको अभय दीजिए, मुझ अत्यंत डरे हुए को आश्वासन दीजिए, नरक भय से मेरा उद्धार कीजिए, मुझे जीवन दान दीजिए, क्षुधा तृष्णा का निवारण करके मुझको आप्यायित कीजिए, आपकी जय हो। मुझ दुखातुर को आनंदित कीजिए, शिव कवच से मुझे आच्छादित कीजिए, त्र्यंबक सदाशिव आपको नमस्कार है। इस प्रकार यह वरदायक शिव कवच मैंने कहा है। यह संपूर्ण बाधाओं को शांत करने वाला तथा समस्त देहधारियों के लिए गोपनीय रहस्य है। जो मनुष्य इस उत्तम शिव कवच को सदा धारण करता है, उसे भगवान शिव के अनुग्रह से कभी और कहीं भी भय नहीं होता है। जिसकी आयु क्षीण हो चली है, जो मरण सन हो गया है अथवा जिसे महान रोगों ने मृत सा कर दिया है, वह भी इस शिव कवच के प्रभाव से तत्काल सुखी हो जाता है और दीर्घायु प्राप्त कर लेता है। शिव कवच समस्त दरिद्रता का शमन करने वाला और सौर मंडलों को बढ़ाने वाला है। जो इसे धारण करता है वह देवताओं से भी पूजित होता है। इस शिव कवच के प्रभाव से मनुष्य महापातकों के समूह और उपपातकों के समूह से भी छुटकारा पा जाता है तथा शरीर का अंत होने पर शिव को पा लेता है। बस तुम भी मेरे दिए हुए इस उत्तम शिव कवच को श्रद्धापूर्वक धारण करो, इससे तुम शीघ्र और निश्चित ही कल्याण के भोगी होगे। ओम नमः शिवाय।